जय श्री राम प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण कर रहे हैं। आज रामचरितमानस कलयुग में भवसागर के रूप में कार्य कर रहा है। एक बार देवाधिदेव महादेव से मां पार्वती पूछने लगी कि इस संसार में प्रभु, कौन सा ऐसा सुगम मार्ग है जिससे भवसागर को पार किया जा सकता है। तो क्या होता है, भोलेनाथ ने बड़ा ही प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, इस संसार में हरि के भजन के अतिरिक्त सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए मैं ये कहता हूं आप सभी से कि आप सभी लोग रामचरितमानस का गहन अध्ययन करिए। जीवन में कई बार हम उतार चढ़ाव की स्थिति में होते तो हैं, लेकिन उस परमात्मा को हम कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं। हमारे अंदर ये अहम आ जाता है कि जो कुछ भी हूं वो मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ना, जहां अहम की स्थिति होती है, वहां भगवान का भजन नहीं होता। जीवन में उस परमपिता परमात्मा को अवश्य याद करिए जिसने आपको इस धराधाम पर भेजा है। और ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते भी हैं कि यहाँ की संपत्ति, यहाँ का धन दौलत हम लेकर के कहाँ जाएंगे। प्रलय का एक क्षण भी कम है। उस संपत्तियों को डुबा देने में, यानी ये काल की जब चाल चलती है ना, तो बड़ी विकराल रूप होती है।
ना इसके आगे कोई सिस्टम काम करता है। ये सभी के सिस्टमों को हिला देती है। पैसा लाख हो जाए, ऐशो आराम हो जाए, लेकिन क्या मरने के समय भी आपका वो धन काम आएगा? यदि वो धन काम आए तो आप अवश्य धन में ही प्रेरित रहिए। धन से थोड़ा सा निकल करके प्रभु का भजन, मनन और चिंतन करना है। बाकी समय आपको नहीं मिलेगा कभी भी। जब आप छोटे थे तो खेलने से समय नहीं मिला, जब आप बड़े हुए तो जिम्मेदारियों से समय नहीं मिलेगा, फिर जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो अवस्था के कारण समय नहीं मिलेगा। इसलिए जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में हमें प्रभु का भजन करते रहना चाहिए। कि रामचरितमानस बच्चों का खेल नहीं है, यह एक बड़ी गंभीरता का विषय है। इसमें हमें बड़ी गंभीरता के साथ स्मरण करना चाहिए। जितना गंभीरता से आप इसे स्मरण करेंगे उतना ही आपके जीवन के मार्ग सुलभ हो जाएंगे। जब जीवन के मार्ग सुलभ हो जाएंगे तो यह सभी के लिए ही अच्छा रहता। किसी भी समस्या में फंसे हो, किसी प्रकार के कष्ट में हो, तो रामचरितमानस में हर समस्या का हल है। समस्या प्रधान तो रामचरितमानस भी उससे बड़ा प्रधान। तो आपको क्या करना है? रामचरितमानस से जीवन में प्रेरणा लेनी है। कि कैसे प्रभु ने क्या क्या देखा और क्या क्या सीखा। जीवन में समय की अगर बात की जाए ना तो समय तो मिलने वाला ही नहीं है, और अगर समय से बाहर बात की जाए ना तो आपका जीवन भी व्यर्थ हो जाना। क्योंकि समय किसी के पास है ही नहीं। भक्ति करने के लिए सिर्फ समय नहीं है, बाकी परिवार के लिए भी समय है, रिश्ते नातेदारों के लिए भी समय है। लेकिन भक्ति के लिए थोड़ा सा समय निकालिए आप लोग। नहीं तो जब काल का चक्र चलेगा ना तो कोई नौकरी, कोई चाकरी, कोई धन, कोई दौलत, ये सब काम नहीं आएगी। काम आना है तो हरि दर्शन ही आना है। आइए हम रामचरितमानस के उस प्रसंग की ओर चलते हैं। राजा दशरथ जनवासे में है। वहां पर
सभी प्रकार की भोग विलास वाली वस्तुएं राजा जनक ने भिजवा दी। आगे क्या होता है? कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे बालाजी सरकार नहीं कर सकते। हर सिद्धि सब सिया सुवकनी, हर सिद्धि सब सिया सुवकनी, गई जहाँ जनवा लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। हर निज निज बास, निज निज बास बिलो की बराती। भैया अरे निज निज बास बिलो की बराती, अरे सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। अरे विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, अरे सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने का स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों का प्रबंध किया गया था। हर सिया मई मार गुनायक जानी, हर से हृदय है तू पहचानी। आनंद समाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जान करके और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ के आने का शुभ समाचार पाया, हृदय में आनंद भर आया। प्रभु के हृदय में जब आनंद भर आया तो फिर होता क्या है? हर सकुच न कही न सकत गुरु पाही, सकुच न कही न सकत गुरु पाही। और पिता
बैठते हैं, परंतु उनमें पिताजी के दर्शन करने की बड़ी अंदर से लालसा हो रही है। तो उस समय विश्वामित्र जी ने बड़ी नम्रता देखी प्रभु की। अरे हरसी बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर क्यों पियासे। प्रसन्न होकर के उन्होंने दोनों भाइयों को गले लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु जल आ गए। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भैया ये है भगवान की अपने पिता के प्रति श्रद्धा। कवन सो काज कठिन जग माही, हर जो नहीं हो तात तुम पाही। इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बालाजी सरकार के लिए दुर्लभ हो। आवत सुतन समय, उठे हरस सुख सिंधु महु, चले था श्रीले। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। क्या लिखा फिर मेरे गोस्वामी बाबा ने? मुनहि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, बार बार पद रज धरि सीसा। अरे कौशिक राउली है उरलाई, शीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरणों की धूल को बारंबार सिर पर चढ़ा लिया और उनको दंडवत प्रणाम किया। और विश्वामित्र ने राजा को उठा करके हृदय में लगा लिया
और आशीर्वाद देकर के कुशल पूछी। कैसे? अरे पुण्य दंडवत करत दो भाई, देखी न पाही सुख न समाई। सुत ही लाई दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों ने दंडवत प्रभु को, अपने पिता को प्रणाम करते हुए राजा के हृदय में सुख समाया नहीं गया। उन्होंने अपने दूसरा दुख को मिटाया, मानो शरीर को प्राण मिल गए हो। तो आगे क्या लिखा? पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, हर प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। ये प्रबंध बांधे दुहु भाई, मन भावती हयासी से हजाई। फिर उन्होंने शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह न्याय, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। प्रबंध बांधे दुहु भाई, मन भावती हयासी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया और मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए व आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए हम उठाई लाई उर रामा। हरस लखनु देखी दो भ्राता, हर मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय में लगा लिया
और दोनों भाई हर्षित हो गए और प्रेम के परिपूर्ण हुए, क्योंकि बड़े दिनों बाद प्रभु से मिले हैं ना ये सब। कवने सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। पुरजन परिजन जाति जन, पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री अमीर, मिले जटादिति सबहि प्रभु, परम कृपाल विनी। तदंतर परम कृपालु विनयी श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या वासियों, कुटुंबियों और जाति के लोगों, याचकों, मंत्री और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। प्रभु राम ही देखी बरात जुड़ानी, हर प्रीति की रीत न जाति बखानी। अरे न समीप सोहई सुतचारी, हर जनु धन धर्माधिक तनुधारी। रामचंद्र जी की बारात देकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग है ना, वो जल रही थी, वह शांत हो गई, बारात शीतल हो गई। प्रीति की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी, सुमन मरीज सुरहन ही निशाना, हर नाच नटी नाचही कर गाना। यानी पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष अति प्रसन्न हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सतानंद यरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन, सहित बरात रावण माना, सहित बरात राउसन माना, यस मागी फिर अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण
मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा का सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन तयाई, ताते पूरा प्रमोद अधिकाई। हाँ ब्रह्मानंद लोग सब लाई, हाँ बढ़ऊ दिवस निधि सन काही। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है। इसमें जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मान कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए इस समय। राम अवधि दोरा, हर जहाँ तहाँ पुरजन करहिया नर मिल नार समान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। दोहा संख्या 309 तक आज हम श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की। बोले सियावर रामचंद्र की। परम पूज्य महाराज जी से मैं कामना यही करूंगा कि बाबा सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करें। परम पूज्य श्री महाराज दिया सरकार बाबा। बोले सियावर राम